साथियों नमस्कार। एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल और 10 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के द्वारा एक बड़ा बयान जारी किया गया है। उनके द्वारा वीडियो जारी करके कर्मचारियों की मांगों से अवगत कराया है कि किन मांगों पर सहमति बन गई है और किन मांगों को लेकर कमेटी गठित की गई है। नियमितीकरण और स्थायीकरण को लेकर भी उनके द्वारा बड़ा बयान जारी किया गया है। तो सबसे पहले आपको उस बयान के बारे में बताना चाहूँगा जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के द्वारा वीडियो जारी करके बताया गया है। हमारे घोषणा पत्र में जो जो चीज़ है हम इनको नियमितीकरण की दिशा में, स्थायीकरण की दिशा में भारत सरकार को भेजेंगे और हमारे घोषणा पत्र में भी कि हम प्रयास करेंगे। इनकी 10 मांगों में 3 मांगे नियमितीकरण से संबंधित थी, बाकी 7 मांगों में 3 मांगों के लिए कमेटी बना दिए हैं। उसकी रिपोर्ट की समय सीमा तय कर दी है, 30 दिवस के भीतर हम निर्णय करेंगे। 5% इनका जो 1 जुलाई से 23 से लंबित था उसको हमने पूरा कर दिया है। इनके 5 लाख तक की कैशलेस की उसको स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही साथ 30 दिन का सवैतनिक अवकाश को स्वीकृत कर दिया गया है। इसके अलावा जो इनके सेवा वृद्धि के लिए जो फीडबैक है उसमें नेगेटिव यदि कोई अधिकारी कर देता है तो अपील का अधिकार और उनको एक पोर्टल के माध्यम से तत्काल करने का वो भी कर दिए हैं। और जब तक अपील का निर्णय नहीं आ जाए उनकी सेवा निरंतर जारी भी रहेगी। तो 4 इनकी बड़े मांगे हम पूरा कर दिए, 3 के लिए कमेटी बना दिए हैं। और कमेटी ऐसा नहीं कि अभी बना रहे हैं, हम बनाकर जो है उसको समय सीमा में रिपोर्ट मांगे हैं। जो स्थानांतरण नीति है ऑलरेडी बना हुआ है 2013 का, उसमें और अच्छे से कैसे कर सकते हैं सभी पहलुओं से उस पर मांगे हैं अपन। इनके अनुकंपा नियुक्ति के लिए भी अन्य राज्यों से तुलना कराकर किस प्रकार से कर सकते हैं अन्य विभागों से, उसको भी मांगे हैं। और जो ग्रेड पे निर्धारण है उसको पहले भी कमेटी बनी थी, पहले भी कमेटी ने रिपोर्ट दिया था। अभी उसमें कुछ और अन्य राज्यों से जोड़कर अच्छे पहलू किस प्रकार से एनएचएम कर्मचारियों के हित में हो सकता है उसको लेकर ही सरकार 3 बिंदुओं की एक कमेटी बनाई है। तो इस प्रकार से इनके सभी जो हो सकने वाले मांग हैं हमने पूरा कर दिया है। और चूंकि तो साथियों आपने सुना कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा कर्मचारियों की मांगों को लेकर क्या कुछ कहा गया है। उनके द्वारा बताया गया है कि 10 मांगों में से 7 मांगें ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हो चुकी है, कुछ मांगों को पूरा कर दिया गया है और कुछ मांगों को लेकर कमेटी गठित करने की बात उनके द्वारा कही जा रही है। और जो कमेटी है वह 30 दिन के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को देगी, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा वीडियो में कहा गया है। लेकिन हाल ही में एक आदेश जारी हुआ है स्वास्थ्य सचिव महोदय जी के द्वारा, जिसमें जो कमेटी है वह 3 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट शासन को देगी। तो मंत्री जी के द्वारा 1 महीना बताया गया है और आदेश में 3 महीने का जिक्र किया गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं दोनों ही बातों में विरोधाभास नज़र आ रहा है। और ये भी कन्फर्म नहीं है कि जो कमेटी गठित की गई है वह 3 माह में ही अपनी रिपोर्ट दे देगी, क्योंकि जब भी कमेटी गठित की जाती है तो उसमें 3 माह या 6 माह का समय निर्धारित किया जाता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि ये कमेटियाँ कभी भी अपने निर्धारित समय में रिपोर्ट नहीं देती हैं। इसके साथ ही नियमितीकरण और स्थायीकरण की मांग को लेकर भी उनके द्वारा कहा गया है कि इसको लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जाएगा, यानी कि अभी तक कोई भी प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास नहीं भेजा गया है। और अगर इसी स्पीड से सरकार के द्वारा काम किया गया तो अगले 5 साल तक जो प्रस्ताव है वह सरकार केंद्र सरकार के पास नहीं भेज पाएगी और नियमितीकरण और स्थायीकरण की जो मांग है वह हमेशा के लिए ठंडे बस्ते में चली जाएगी। और इसके बाद सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा और फिर चुनाव के समय में कोई भी मांग कर्मचारियों की पूरी नहीं होती है। इसके बाद फिर कर्मचारी फिर से एक से गिनती गिनेंगे और अगली सरकार के आने का इंतज़ार करेंगे और फिर से वही मांगें, फिर से हड़ताल, और यही क्रम हमेशा चलता रहेगा। सरकारें कोई भी हों कर्मचारियों को लेकर गंभीर नहीं रहती हैं। हमेशा कर्मचारियों की मांगों को लेकर कमेटी गठित करने की बात कही जाती है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान कोई भी सरकार नहीं करना चाहती है। भाजपा सरकार के पास तो एक बहुत ही अच्छा मौका है। वे अगर चाहें तो मध्य प्रदेश या हरियाणा में जहां पर भी कर्मचारियों के नियमितीकरण या स्थायीकरण को लेकर
कमेटी गठित करके उनकी मांग को पूरा किया गया है, वहां से भी सीधे रिपोर्ट मंगाकर कर्मचारियों की मांगों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन सरकार ऐसा नहीं करना चाहेगी। एक और जहां पर स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा पहले ही ये कहा गया है कि नियमितीकरण और स्थायीकरण उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो फिर दूसरी ओर उनके द्वारा प्रस्ताव बनाकर केंद्र के पास भेजने की बात कही जा रही है, जिसमें कहीं ना कहीं विरोधाभास है। और केंद्र सरकार के द्वारा अगर प्रस्ताव पर मुहर नहीं लगाई गई तो क्या कर्मचारियों का नियमितीकरण या स्थायीकरण होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ी बात है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जिस तरह से अपने कर्मचारियों के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल बनाकर उनका स्थायीकरण किया है, तो अगर छत्तीसगढ़ सरकार चाहे तो इसी प्रकार का नियम बनाकर छत्तीसगढ़ के एनएचएम या संविदा कर्मचारियों का स्थायीकरण कर सकती है। इसके लिए केंद्र से भी अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी और जो कर्मचारी हैं उनका स्थायीकरण भी हो जाएगा। तो साथियों, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नियमितीकरण और स्थायीकरण को लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात कही जा रही है, तो इसका अर्थ ये है कि सरकार कर्मचारियों का नियमितीकरण या स्थायीकरण नहीं करना चाहती है, क्योंकि आरटीआई से इस बात का खुलासा स्पष्ट हो चुका है कि जो नियमितीकरण और स्थायीकरण है वह पूरी तरह से राज्य का मामला है। मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से इसके बारे में पूरी जानकारी दी थी। आरटीआई के तहत ये खुलासा हो चुका है कि नियमितीकरण या स्थायीकरण जैसा मुद्दा केंद्र सरकार का है ही नहीं। राज्य सरकार चाहे तो अपने स्तर से इस पर निर्णय ले सकती है। आपको बताना चाहूँगा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के द्वारा भी इसी तरह का प्रस्ताव बनाकर केंद्र सरकार को भेजा गया था, जिसका आज तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया है। तो भाजपा सरकार के द्वारा भी प्रस्ताव बनाकर केंद्र को भेजने की बात कही जा रही है, जो कि पूरी तरह से गलत है और आरटीआई में इसका खुलासा हो भी चुका है। अगर सरकार केंद्र के पास प्रस्ताव भेजती भी है तो वहां से भी जो उत्तर आने वाला है उसके बारे में आप सबको बताना चाहूँगा कि आरटीआई से जो खुलासा हुआ है उसमें स्पष्ट कह दिया गया है कि जो नियमितीकरण और स्थायीकरण का मुद्दा है वह पूरी तरह से राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो प्रस्ताव बनाने की जो बात है वह पूरी तरह से गलत है। सरकार अगर चाहे तो अपने स्तर से इस पर निर्णय ले सकती है और बाकी राज्यों में जिस तरह से नियम और कानून बनाकर कर्मचारियों का नियमितीकरण और स्थायीकरण किया गया है, छत्तीसगढ़ सरकार भी अगर चाहे तो उसी तरह से उन राज्यों का मॉडल अपनाकर कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण या स्थायीकरण कर सकती है। साथियों, अगर आप भी एक संविदा कर्मचारी हैं, अनियमित कर्मचारी हैं, तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे साथियों को शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।